से हम हाजिर हैं एक नई डरावनी खौफनाक वीडियो के साथ और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टेरिफायर पार्ट 2 को, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। और अब ये सेकंड पार्ट भी आपकी सोच से कहीं ज्यादा हॉरर टाइप होने वाला है, इसलिए जरा दिल थाम कर बैठिएगा। तो चलिए फिर द आर्ट क्लाउन के दूसरे हैवानियत से भरे पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि आर्ट ने तारा डॉन को मारने के बाद तारा की बहन विक्टोरिया पर हमला किया था, लेकिन पुलिस ने विक्टोरिया को बचा लिया था। और जब लास्ट में आर्ट को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो ये फिर से जिंदा हो गया। आर्ट मौत को टक से छूकर वापस आ जाता है और एक डॉक्टर को मौत की नींद सुला देता है और यहीं से इस मौत के खेल की शुरुआत होती है। आर्ट अपने सारे हथियार एक बड़े से बैग में भर लेता है और एक लॉन्ड्री शॉप में एंटर करता है। यहाँ आर्ट अपने खून से सने कपड़ों को उतार कर वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देता है। यहाँ आर्ट को अखबार दिखाई देता है और ये जब अपनी न्यूज पढ़ता है तो काफी खुश होता है। जब आर्ट की नजर पीछे घूमती है तो इसे एक बच्ची बैठी हुई दिखाई देती है। ये लड़की भी आर्ट की तरह ही बड़ी डरावनी थी। ये आर्ट को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि इसे एक हॉरर सी स्माइल देती है और ये देख आर्ट भी इसे देखकर हंसने लगता और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। आर्ट इस बच्ची की तरह ही मासूम बच्चा बनकर इसके साथ खेलने लगता है, लेकिन जब लॉन्ड्री गार्ड आर्ट को देखता है तो इसे बच्ची नजर नहीं आती, क्योंकि वो बच्ची नॉर्मल नहीं बल्कि एक स्पिरिट थी, यानी आत्मा थी जो आर्ट को दिखाई देती थी। कुछ देर बाद जब आर्ट के कपड़े धुल जाते हैं तो ये अपने कपड़े पहनकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी इसे गार्ड बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख फिर से आर्ट का शैतानी दिमाग जाग जाता है और ये इस गार्ड को भी मौत का तोहफा देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम एक टीनेजर गर्ल को देखते हैं जिसका नाम था सिएना। जल्द ही हैलोवीन नाइट आने वाली थी, इसलिए सिएना अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस बना रही होती है। ये ड्रेस सिएना के लिए काफी स्पेशल थी, क्योंकि इसे इसके फादर ने डिजाइन किया था, लेकिन कुछ वक्त बाद उनका कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी जान चली गई। अब सिएना अपने भाई जोनाथन और माँ बारबरा के साथ रहती है। ये तीनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जोनाथन अपने कल के हैलोवीन कॉस्ट्यूम के बारे में रिवील करता है। ये अपनी बहन और मम्मी को बताता है कि कल मैं आर्ट द क्लाउन वाली ड्रेस पहनने वाला हूँ, लेकिन इस पर ये दोनों गुस्सा करती हैं और इसकी माँ इसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि लास्ट ईयर आर्ट ने कई लोगों को मारा था और वो एक बुरा इंसान था। जोनाथन थोड़ा नाराज होकर यहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और आर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, क्योंकि इसे आर्ट का कैरेक्टर काफी अट्रैक्ट करता था। इसी बीच जोनाथन अपने फादर की एक डायरी भी पढ़ता है, जिसमें इसे आर्ट के सभी विक्टिम्स की फोटो मिलती है और आर्ट से जुड़ी कई इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाती है। इधर सिएना और बारबरा दोनों जोनाथन के बारे में बात करती हैं और बारबरा कहती है कि जोनाथन ने छोटी सी उम्र में ही अपने फादर को खोया है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता है, अभी उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। रात को सिएना अपनी ड्रेस का काम कंप्लीट करके सोने चली जाती है और सपने में इसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है जो ये सोने से पहले देख रही थी। सिएना को ड्रीम में दिखता है कि बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जिस बॉल में सीरियल खा रहा है वो बहुत सारे कीड़ों से भरा हुआ है। तभी आर्ट यहाँ आकर सबको कैंडीज ऑफर करता है और सिएना को एक बॉक्स में एक धड़कता हुआ दिल देता है। सब कुछ ठीक चल ही रहा था, लेकिन इतने में आर्ट मशीन गन से सबको मौत की नींद सुला देता है। आर्ट एक लड़की को आग के हवाले कर देता है, लेकिन ये लड़की फिर भी डांस करती रहती है। सबको मौत के घाट उतारने के बाद एक लौती सियाना ही जिंदा बचती है। सियाना जैसे तैसे एक सीरियल के डिब्बे के पास जाती है और कीड़ों से भरे इस सीरियल के डिब्बे में हाथ डालकर एक तलवार निकाल लेती है और हम देखते हैं कि तलवार सियाना के रूम में भी मौजूद है। आर्ट सियाना पर आग फेंकता है, लेकिन सियाना इस तलवार से आग को रोक कर खुद को बचा लेती है और फिर ये घबराती हुई जाग जाती है और सपने में जिस तरह आग लग रही थी ठीक उसी तरह इसका कमरा भी जल रहा होता है और देखते ही देखते इसकी ड्रेस के पंख भी जल जाते हैं। सियाना की मॉम जल्दी से आकर आग को बुझा देती हैं और सियाना को बहुत डांट लगाती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सियाना कैंडल्स को बुझाकर नहीं सोई होगी, इसलिए आग लग गई। सियाना जब अपना रूम चेक करती है तो तलवार एकदम सेफ होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्ट पर, जो हैलोवीन नाइट की तैयारी में जुटा हुआ था और लोगों को मारने के लिए एक नया खतरनाक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। और तभी वही स्पिरिट गर्ल टीवी चला देती है, जिसमें मोनिका विक्टोरिया का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन जब विक्टोरिया कहती है कि आर्ट मर गया है तो आर्ट गुस्से में टीवी को फोड़ देता है। अगले दिन जोनाथन जब अपने स्कूल में होता है तो जोनाथन के 2 दोस्त इसे एक जगह लेकर आते हैं और यहाँ इसे एक मरा हुआ चूहा दिखाते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इतने में ये दोनों बच्चे जोनाथन की क्रश को भी लेकर यहाँ आते हैं और उसे भी ये नजारा दिखाते हैं, लेकिन ये लड़की डर कर यहाँ से भाग जाती है और टीचर आकर इन तीनों को खूब डांट लगाती है, जिसके बाद ये तीनों स्टूडेंट अपनी क्लास में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब जोनाथन क्लास से बाहर निकलकर वॉशरूम जा रहा होता है तो इसे सामने स्पिरिट गर्ल और आर्ट खेलते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे थे। जोनाथन इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और तभी आर्ट और स्पिरिट गर्ल भी इसे देखकर डरावनी सी स्माइल करने लगते हैं, जिससे जोनाथन तुरंत यहाँ से भाग जाता है। ये भागते भागते एक टीचर से टकरा जाता है। ये टीचर जोनाथन को रोकने की कोशिश करती है, पर जोनाथन बिना रुके बिना कुछ बताए यहाँ से भाग जाता है। टीचर जब आगे बढ़ती है तो इन्हें जमीन पर चूहे की लाश पड़ी दिखाई देती है। ये देख टीचर समझ जाती है कि ये जरूर जोनाथन की शरारत है। इसके बाद हम सियाना को अपनी दोस्तों के साथ देखते हैं।
इसकी दोस्त आर्ट के बारे में सियाना को बताती है। साथ ही यहाँ मोनिका की डेथ के बारे में बात करती है कि कैसे विक्टोरिया ने उसे दर्दनाक मौत दी थी। इतनी डिटेलिंग में आर्ट और डेथ के बारे में सुनकर सियाना को बहुत घबराहट सी होने लगती है, इसलिए तुरंत अपनी दोस्तों को यहीं छोड़ यहाँ से चली जाती है। सियाना को फॉलो करते हुए इसकी फ्रेंड्स भी इसके पास आ जाती हैं और इस डर घबराहट की वजह पूछती हैं। सियाना इन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताती है जिसमें आर्ट भी शामिल था। इसकी फ्रेंड्स इसे समझाती हैं और सियाना थोड़ी शांत हो जाती है। अगले दिन सियाना अपने लिए पंख खरीदने जाती है। जब सियाना पंख ट्राई कर रही होती है तो इसी बीच इसकी फ्रेंड एक कॉल रिसीव करने के लिए इससे दूर चली जाती है और आर्ट से टकरा जाती है, लेकिन ये इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जब सियाना आर्ट को यहाँ देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है। सियाना जल्दी से ऊपर फ्लोर पर चली जाती है और काउंटर पर जाकर पैसे देने लगती है, लेकिन तभी इसे याद आता है कि इसका पैसों वाला बैग तो नीचे ही रह गया है। सियाना नीचे जाने के बारे में सोच ही रही होती है कि इतने में आर्ट सियाना का बैग लेकर यहाँ आ जाता है। बिना कुछ कहे इसका बैग काउंटर पर रख देता है। सियाना जब पीछे मुड़कर देखती है तो आर्ट यहीं मौजूद होता है। ये इसे हंसाने की, इसे तंग करने की कोशिश करता है, ना इसकी किसी भी हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं देती। सियाना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सच में आर्ट द क्लाउन ही है या फिर उस जैसी कॉस्ट्यूम पहन उसे डराने की कोशिश कर रहा है। सियाना जल्दी से इस शॉप से बाहर निकल जाती है और आर्ट शॉप के बाहर क्लोज का साइन बोर्ड लगा देता है, यानी दुकान बंद है ऐसा इस बोर्ड के जरिए दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद शॉप के अंदर जाकर अपने लिए एक बाजा खरीदता है और जब इससे पैसे मांगे जाते हैं तो ये अपने हथियार काउंटर पर रखने लगता है। यार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आर्ट पर गुस्सा करते हुए इसे काफी खरी खोटी सुनाता है। पहले तो आर्ट मासूम चेहरा लेकर चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन फिर अपने खतरनाक रूप में आकर इसके सर पर बोतल मार देता है और फिर इसकी आंख को फोड़ देता है। लेकिन आर्ट के लिए इतनी हैवानियत काफी नहीं थी, इसलिए ये एक बड़े चाकू से इसके सर पर हमला करता है। इसके बाद इसके सर को तन से जुदा कर देता है। सियाना जब अपने घर आती है तो जोनाथन इसे अपने स्कूल इंसिडेंट के बारे में बताता है जिसमें इसने स्प्रिट गर्ल और आर्ट को साथ खेलते हुए देखा था। इसके बाद जोनाथन अपने फादर की बुक भी दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्प्रिट गर्ल को भी आर्ट ने ही मारा था और ये लड़की 10 साल पहले मरी थी। इस बुक में आर्ट के सभी विक्टिम्स की तस्वीरें भी छपी हुई थी। बुक के नेक्स्ट पेज पर एक लड़की की भी फोटो थी जिसने एक एंजल की ड्रेस पहनी हुई थी और इसके हाथ में एक कटा हुआ सर भी था और ये सर किसी और का नहीं बल्कि आर्ट का ही था। जोनाथन इस लड़की को अपनी बहन सियाना से मैच करता है। जोनाथन सियाना को बताता है कि यही लड़की आर्ट को मारेगी और ये आप ही हो, लेकिन सियाना जोनाथन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। इधर हम सियाना की दोस्त को देखते हैं जिसके घर कुछ बच्चे आते हैं। ये लड़की जब बाहर आकर देखती है तो इसे अपने घर के बाहर एक वैन खड़ी दिखाई देती है जिसमें वही स्प्रिट गर्ल बैठी हुई थी। ये देख ये लड़की अंदर चली जाती है, पर कुछ देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है और जब ये दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर आर्ट खड़ा होता है। आर्ट इससे खाने के लिए कुछ मांगता है, लेकिन सियाना की दोस्त कहती है कि हैलोवीन पर सिर्फ बच्चों को खाना दिया जाता है, बड़ों को नहीं। ये आर्ट के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन आर्ट फिर से डोर नॉक करता है और गुस्से में ये लड़की आर्ट को खाना दे देती है। लेकिन जैसे ही इसकी नजर आर्ट के बैग पर पड़ती है तो इसे बहुत सारे खून से सने हथियार दिखाई देते हैं। खैर रात हो जाती है और सियाना हैलोवीन नाइट की पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। इधर इसकी दोस्त भी घर पर तैयारियों में बिजी होती है। इस वक्त ये घर पर अकेली थी और तभी इसे किसी की आवाज महसूस होती है। ये डरती हुई नीचे जाती है और देखती है कि किसी ने शीशे का दरवाजा चकनाचूर कर दिया है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि आर्ट का ही था। आर्ट इस वक्त घर में मौजूद था और आजादी से इधर उधर घूम रहा था। आर्ट जब सियाना की दोस्त को देखता है तो ये इसे डराने लगता है और फिर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर ये लड़की जैसे तैसे खुद को बचाकर ऊपर कमरे में आ जाती है, लेकिन आर्ट भी इसके पीछे पीछे कमरे में आ जाता है। यहाँ आर्ट अपनी दरिंदगी दिखाना शुरू करता है। ये सबसे पहले इस लड़की के चेहरे पर एक कट लगाता है जिसमें इसकी एक आंख भी कट जाती है। इसके बाद आर्ट इसके सर की ऊपरी स्किन जिस पर बाल लगे होते हैं उसे ब्लेड से काट कर अलग करने लगता है, जिससे इसका सर खून से लहूलुहान हो जाता है। इतने में भी जब आर्ट का मन नहीं भरता तो ये इसकी पीठ पर एक बहुत गहरा कट लगाता है जिससे खून बहने लगता है और फिर आर्ट इसकी बाजुओं को अलग कर देता है। इसके बाद आर्ट इसके चेहरे की स्किन को बुरी तरह से नोच नोच कर हटाने लगता है। इस तरह इस लड़की का पूरा शरीर खून में लथपथ हो जाता है और बेड दीवारों पर भी खून ही खून नजर आता है। कुछ देर बाद इस लड़की की मॉम घर पर आती हैं और जब ये घर को तहस नहस हालत में देखती हैं तो सीधा अपनी बेटी को चेक करने उसके रूम में चली जाती हैं। लेकिन कमरे का नजारा देख इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि सामने आर्ट बैठा था जिसने इनकी बेटी के शरीर की बुरी हालत कर रखी थी और अब भी ये उसके शरीर के बचे हिस्सों के साथ चीड़फाड़ करने में लगा हुआ था। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि ये सब वो लड़की के जिंदा रहते हुए ही कर रहा था, यानी सियाना की दोस्त अब भी जिंदा थी। इसके बाद आर्ट इस लड़की की माँ को भी दर्दनाक तरीके से मौत की नींद सुला देता है। कुछ देर बाद बच्चे हैलोवीन की चीजें लेने के लिए यहाँ आते हैं तो आर्ट इस लड़की की माँ के सर में कैंडीज रखकर उन्हें देता है। मासूम बच्चे इस सर को देख कुछ समझ ही नहीं पाते और कैंडीज लेकर यहाँ से चले जाते। इधर सियाना एंजल जैसी कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी में चली जाती है और देखती है कि अब तक उसकी दोस्त नहीं आई, इसलिए ये उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद सियाना भी पार्टी में
में बिजी हो जाती है और खूब नाच गाना होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोनाथन को देखते हैं जो अपने फादर की तलवार लिए अकेला ही रूम में बैठा हुआ था। दरअसल सिएना की मॉम ने इसे पार्टी में शामिल होने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसी बीच ये कमरे में आकर जोनाथन को सॉरी बोलती हैं। लेकिन जोनाथन जब इन्हें अपने फादर की आर्ट वाली बुक दिखाता है और स्कूल में आर्ट को देखे जाने वाली बात कहता है तो ये फिर से इस पर गुस्सा करने लगती हैं। ये देख जोनाथन भी अपनी मॉम से मिसबिहेव करने लगता है, जिस वजह से ये जोनाथन को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं और जोनाथन गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। जोनाथन की मॉम जब बाहर निकल कर देखती हैं तो घर बिखरा हुआ होता है। गाड़ी पर भी गाली लिखी होती है। इन्हें लगता है कि ये जोनाथन ने किया है। गाली लिखी देख जोनाथन की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। इधर जोनाथन भागते हुए उसी वैन के पास आ जाता है जिसमें स्प्रिट गर्ल बैठी हुई थी। जब जोनाथन इस लड़की को देखता है तो डर की वजह से इसकी हालत खराब हो जाती है और ये जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगता है। इधर जोनाथन की मॉम सियाना को कॉल कर जोनाथन के मिसबिहेव के बारे में बताती हैं और फिर गाड़ी को साफ करने लगती हैं। लेकिन जैसे ये शीशे को साफ करती हैं तो इन्हें अंदर आर्ट बैठा हुआ दिखाई देता है। इससे पहले ये कुछ सोच समझ पाती आर्ट इनको गोली मारकर इनका सर धड़ से अलग कर देता है। कुछ देर में जोनाथन भी घर वापस आ जाता है और जब ये डिनर टेबल की तरफ देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आर्ट ने इसकी मॉम की डेड बॉडी को बहुत बुरी कंडीशन में कुर्सी पर बैठाल कर रखा था और जबरदस्ती इस लाश को खाना खिला रहा था। आर्ट जल्दी से जोनाथन को भी पकड़ लेता है और फिर इसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और जोनाथन को यहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। इधर हम सिएना को पार्टी में देखते हैं। ये डांस कर ही रही होती है कि तभी इसे सब लोगों के बीच स्प्रिट गर्ल नजर आती है। इसे देख सिएना इतनी ज्यादा डर जाती है कि इसकी तबीयत ही खराब हो जाती है, जिस वजह से सिएना की दोस्तों को भी पार्टी खत्म होने से पहले ही इसके साथ पार्टी छोड़कर बाहर आना पड़ता है। कुछ देर बाहर गाड़ी में बैठकर सिएना को काफी अच्छा फील होता है, लेकिन इसी बीच इसे जोनाथन का कॉल आता है जो इसे एक पार्क में बुलाता है। सिएना अपने भाई की मदद करने के लिए अपनी दोस्तों के साथ पार्क की तरफ निकल जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि जोनाथन की आवाज में स्प्रिट गर्ल बात कर रही थी। जोनाथन तो गाड़ी में बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ देर में सिएना पार्क के पास पहुँच जाती है और अपनी दोनों दोस्तों को बाहर रोककर खुद अंदर चली जाती है। यहीं पर जोनाथन की तरफ से इसे एक और मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं टेरिफायर में फंस गया हूँ। ये टेरिफायर एक हॉन्टेड हाउस की तरह था, लेकिन अपने भाई के लिए ये हिम्मत करके इसके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम सिएना के दोस्तों को देखते हैं जिसमें एक मेल फ्रेंड गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी दोस्त के साथ मजाक कर रहा होता है, लेकिन तभी आर्ट इस लड़के को चाकू से स्टेप कर मार देता है और फिर कार में बैठी लड़की पर भी अटैक कर देता है और इसे गाड़ी से बाहर निकलकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन ये लड़की आर्ट पर ही हमला कर देती है और उससे बचकर दूर भाग जाती है। भागते भागते ये एक ऐसे रूम में आ जाती है जहाँ दीवारों पर, फर्श पर, हर जगह सिर्फ खून ही खून था। इतने में आर्ट भी इसको फॉलो करते हुए यहाँ आ जाता है और लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक देता है, जिससे इस लड़की का चेहरा बुरी तरह से जलने लगता है। ये देख आर्ट अपने कीलों वाले हथियार से इसके शरीर पर लगातार हमला करता रहता है और कुछ देर में ही इस लड़की की भी यहीं डेथ हो जाती है। इतने में सिएना भी यहाँ आ जाती है और जब ये अपनी दोस्त की इतनी दर्दनाक मौत देखती है तो हक्का बक्का रह जाती है और बुरी तरह से रोने लगती है। लेकिन यहीं पर आर्ट भी दिखाया जाता है जो सिएना को ही देख रहा था। आर्ट इससे पहले सिएना पर हमला कर पाता पीछे से जोनाथन आ जाता है जो ठीक आर्ट के पीछे खड़ा था। इसलिए सिएना जोनाथन को यहाँ से भागने को कहती है और खुद आर्ट के पैर पर एक लकड़ी से वार करती है, लेकिन आर्ट पर ज्यादा असर नहीं होता और फिर आर्ट सिएना को पकड़ लेता है और इसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। आर्ट सिएना का सर बार बार दीवार पर मारता है जिससे ये काफी जख्मी हो जाती है। इधर सिएना का भाई यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर इतने में ही इसके सामने आर्ट आकर खड़ा हो जाता है। आर्ट जोनाथन पर भी हमला कर देता है और इसे मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से सिएना आकर आर्ट को मार देती है और बार बार इसे हिट करती रहती है, जिससे आर्ट भी लहूलुहान हो जाता है। सिएना जल्दी जोनाथन को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर आर्ट इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, बल्कि इन्हें फॉलो करते हुए इनके पास आ जाता है और जोनाथन को एक हथियार से पीटना शुरू कर देता है। सिएना जब जोनाथन को बचाने के लिए आगे आती है तो आर्ट इसे भी मारने लगता है, लेकिन सिएना आर्ट के सामने हार कबूल नहीं करती, बल्कि जख्मी हालत होने के बावजूद भी ये आर्ट से किसी तरह उसका हथियार छीन लेती है और इससे आर्ट को मारने लगती है, जिससे आर्ट भी कमजोर हो जाता है। इसके बाद सिएना इसके सर में एक रॉड डाल देती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से आर्ट खड़ा हो जाता है और फिर सिएना का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर इतने में ही जोनाथन आर्ट की बंदूक लेकर उसे ही शूट कर देता है। इसी बीच स्प्रिट गर्ल सिएना की मॉम का रूप लेकर सिएना के पास आती है और फिर सिएना की आंखों को बंद कर उसकी मॉम की डेड बॉडी दिखाती है, जिससे सिएना की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन तभी इसे अपने भाई का ख्याल आता है जिसे आर्ट एक अलग जगह पर लेकर चला गया था। सिएना भी वहाँ पहुँच जाती है। आर्ट सिएना को धक्का देकर एक बेसमेंट जैसी जगह पर गिरा देता है, लेकिन यहाँ भी सिएना की डेथ नहीं होती, बल्कि ये जिंदा होती है। इसी बीच सिएना को किसी की आवाज सुनाई देती है और पीछे से आर्ट इसके फादर की तलवार से इसी पर हमला कर देता है और ये पानी में आकर गिरती है। इस बार सिएना एक शो में आकर गिरी थी और इस वक्त ये एक पानी से भरे शीशे के बॉक्स में थी,
चाह कर भी सियाना इससे बाहर नहीं निकल पाती और यहीं इसकी डेथ हो जाती है। इधर आर्ट जोनाथन के पास आकर उसे खाने लगता है, जिससे जोनाथन जाग जाता है और जब ये चीखता चिल्लाता है तो सियाना के फादर वाली तलवार में रोशनी जाग उठती है और इसी वक्त सियाना की सांसें भी लौट आती हैं, यानी ये जिंदा हो जाती है और बॉक्स से बाहर निकलकर अपने फादर की तलवार से आर्ट का सर धड़ से अलग कर देती है और इस तरह आर्ट मारा जाता है और दोनों भाई बहन बच जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद स्प्रिट गर्ल यहाँ आती है और आर्ट का सर उठाकर यहाँ से ले जाती है। इसके बाद एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ विक्टोरिया को बंद करके रखा गया था, जिसका चेहरा अब और ज्यादा डरावना हो गया था और ये मेंटली भी काफी डिस्टर्ब थी। विक्टोरिया अब प्रेग्नेंट थी और ये फिर आर्ट के सर को डिलीवर करती है। इसे बच्चा समझकर चाटने लगती है। विक्टोरिया की आवाज सुन जब नर्स रूम का दरवाजा खोलती है, विक्टोरिया के हाथ में आर्ट का कटा हुआ सर होता है। इसने पैदा किया था। ये देख नर्स डर कर चीखने लगती है और विक्टोरिया भी काफी डरावनी हंसी हंसती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा प्यार देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।